Okay, so hello everyone, welcome to 25th lecture of surveying, and we were discussing about the labeling. So in today's class I am going to start a numerical topic, that is method of to determine EL और RL of different station. इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंट स्टेशन का एलिवेशन लेवल या फिर रिड्यूस लेवल का डिटर्मिनेशन करेंगे। इसका डिटर्मिनेशन करने का दो मेथड है जो अवेलेबल है। फर्स्ट मेथड अवेलेबल है, उसका नाम है हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और इसको बोलते हैं कोलिमेशन मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को ही दूसरा नाम क्या है, कोलिमेशन मेथड। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आपको नाम दूसरा नाम देकर है जो कंफ्यूज करने का कोशिश करता है। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को ही क्या बोलते हैं, कोलिमेशन मेथड बोलते हैं। एंड सेकेंड मेथड है जिसका नाम है राइज एंड फॉल मेथड। तो इसको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टोटल फोकस है जो किस पे रखेंगे, हाइट एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड पे। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की बात जब बात करते हैं तो इसमें हम दो फार्मूला है जो यूज करेंगे। कौन कौन सा फार्मूला होगा, फार्मूला नंबर वन जो होगा, फार्मूला नंबर वन होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यदि आपको निकालना होगा तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्वल टू होगा आपका बेंचमार्क या आरएल। या तो बेंचमार्क हो सकता है या तो रिड्यूस लेवल हो सकता है, बेंचमार्क हो सकता है या रिड्यूस लेवल हो सकता है। इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा क्या, बैक साइड। इसका भी एप्लीकेशन भी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, वो है कि किसी भी पॉइंट का यदि आपको आरएल निकालना है, किसी भी स्टेशन का यदि आपको आरएल निकालना है यानी रिड्यूस लेवल निकालना है, किसी भी पॉइंट का यदि आरएल निकालना है तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपको माइनस करना होगा या तो इंटरमीडिएट साइड, अगर इंटरमीडिएट साइड होगा तो इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे, या तो फोर साइड। तो ये दो फार्मूला पे ही ये मेथड है। अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होगा तो बेंचमार्क या आरएल में हम बैक साइड ऐड करेंगे, है ना। ये कैसे करते हैं अभी इसका एप्लीकेशन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा काइंडली है जो आप पेशेंस रखिएगा। या फिर यदि आरएल निकालना हो तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से या तो इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे या फोर साइड माइनस करेंगे। अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है। अगर लास्ट पॉइंट का निकालना है तो क्या करेंगे, फोर साइड माइनस करेंगे। अगर कोई इंटरमीडिएट स्टेशन का आरएल निकालना है तो क्या करेंगे, इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे। इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि ग्राउंड का जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से ग्राउंड का प्रोफाइल है, इस तरह से कुछ ग्राउंड का प्रोफाइल है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अभी इस पे क्वेश्चन भी करेंगे लेकिन पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें करते क्या है आखिर, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बैक साइड लेंगे। क्या लेंगे, फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, हमेशा बैक साइड होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैक साइड लेंगे। कोई एक स्टेशन है ए, कोई स्टेशन क्या है, एक ए है, और लास्ट स्टेशन क्या है, बी है। ए दोनों के बीच में हमें क्या करना है, लेबलिंग करना है। ए और बी के बीच में हमें लेबलिंग परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप है जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया, डंपी लेवल, है ना। यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप रखेंगे ए पे। ए का बेंचमार्क मान लेते हैं, ए का बेंचमार्क मान लेते हैं कि 240 है। कितना है, 240 मीटर इसका क्या है, बेंचमार्क है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्टॉप है जो वर्टिकली पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपने स्टॉप रखा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद है जो आप है जो फर्स्ट रीडिंग लेंगे। फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड। तो आप इंस्ट्रूमेंट से क्या किया, आप यहाँ से फर्स्ट रीडिंग है जो आपने यहाँ से लिया। ये जो फर्स्ट रीडिंग है, सपोज कीजिए ये जो फर्स्ट रीडिंग है, ये रीडिंग आपका आया 2.024। कितना आया, 2.024
0.24 मीटर आया ये वाला रीडिंग। ये क्या हो गया आपका, ये आपका बैक साइड हो गया, क्योंकि ये फर्स्ट रीडिंग है ना, फर्स्ट रीडिंग। उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद आपने सेकेंड रीडिंग लिया। उसके लिए क्या करेंगे आप, स्टाफ को इसके आगे शिफ्ट करेंगे, यहाँ से स्टाफ को उठाकर क्या करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट मान लेते हैं कि ए है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ए है, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ए था, नेक्स्ट पॉइंट ए है। फिर उसमें क्या करेंगे आप, पहले आपका ऑब्जर्वर इधर था, अब ऑब्जर्वर क्या हो गया, इधर हो गया, तो यहाँ से रीडिंग लेगा आप राइट की तरफ, है ना, इधर की ओर लेगा। तो ए रीडिंग मान लेते हैं कि 1.420 है। एग्जाम्पल के तौर पे हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। ए रीडिंग कितना है, 1.420 आया, 420 आया, सब मीटर में होगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका आरएल निकालना है। इस पॉइंट को हमें क्या करना है, आरएल निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। वो कैसे, देखिए केयरफुली समझिए इसको। ए हो गया क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लेवल ऑफ लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट तो ये रहा, ये जो डॉटेड आपने बनाया है ये क्या है, यही लाइन ऑफ साइट है ना। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालें तो क्या होगा, यहाँ चूंकि बेंच मार्क दिया हुआ है तो बेंच मार्क में हम बैक साइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। तो बेंच मार्क आपका 240 था, अब प्लस बैक साइड आया है 2.024, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया, 242.024, 242.024 मीटर आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन ऑफ साइट है इसका लेवल आपको पता चल गया, है ना। इसका लेवल पता चल गया कि ग्राउंड से कितना ऊपर है, ग्राउंड से कितना ऊपर है ना। अब ऐसा करते हैं, अभी हमको आगे फर्दर भी लेवलिंग करना है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्दर सपोज कीजिए कि आप है जो कहीं यहाँ पे स्टाफ को वर्टिकली खड़ा कर रहे हैं ना, यहाँ पे है जो स्टाफ को वर्टिकली यहाँ पे रख रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट से, मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है उससे आप रीडिंग लेने में सक्षम नहीं है, हो सकता है कि स्टाफ छोटा पड़ रहा हो, ये भी रीजन हो सकता है, स्टाफ छोटा पड़ रहा हो, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे, तो अब नेक्स्ट हम मान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद कहीं यहाँ पे पुट किए हैं, उसके पहले ऐसा करते हैं, उसके पहले आप चाहें तो इस स्टेशन का इसको सपोज कीजिए नाम दे देते हैं सी, इसको सी नाम दे देते हैं, है ना, और इसको डी नाम दे देते हैं। तो सी का हमें क्या निकालना है, आरएल निकालना है, सी का रिड्यूस लेवल निकालना है। तो सी का यदि रिड्यूस लेवल आप निकालना है, आरएल ऑफ सी यदि निकालना है तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, तो क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इसका क्या करेंगे, फोर साइड, है ना, क्योंकि इसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट है जो शिफ्ट करने वाले हैं इस केस में। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया था, 242.024, इसमें से फोर साइड माइनस कर दीजिए, कितना 1.420, इसको सोल्व करने के बाद आएगा 240.604। ये क्या निकल गया, आरएल निकल गया, किसका, सी का। क्योंकि आरएल का फॉर्मूला क्या होता था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बहुत सिंपल है, इसका एलिवेशन आपको पता है लाइन ऑफ साइट का, इसका निकालना है तो फोर साइड को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए फोर साइड को क्या बोलते थे, माइनस साइड भी बोला जाता है ना, और बैक साइड को प्लस साइड भी बोला जाता है, क्योंकि बैक साइड को क्या हमेशा ऐड होता है और फोर साइड हमेशा माइनस होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आगे का स्टोरी बताया कि इंस्ट्रूमेंट यदि यहाँ पे है तो यहाँ से क्या हो रहा है कि आप रीडिंग लेने में सक्षम नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो अब इंस्ट्रूमेंट को हम शिफ्ट करते हैं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, और शिफ्ट करने के बाद एक नया जगह पे इसको सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपने पुट किया, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को वहाँ से उठा कर रखा। क्यों रखे? क्योंकि पहले जहाँ पे था वहाँ से आप रीडिंग लेने में सक्षम नहीं थे, वहाँ से रीडिंग लेने में सक्षम नहीं थे, है ना, तो आपने वहाँ से शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट शिफ्ट करने के बाद क्या करेंगे, फर्दर है जो रीडिंग लेंगे, ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को 1.420 को मैं नीचे लिख देता हूँ। ये कितना है, 1 पॉइंट, ए रीडिंग 1.420 था, ठीक है। फर्दर आप है जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए नए प्लेस पे, और यहाँ से आपने रीडिंग लेना स्टार्ट किया, है ना। तो अब क्या करेंगे, जितना बार भी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे उतना बार सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैक साइड लेना पड़ेगा। काफ़ी केयरफुली सुनना है। तो पहली बार इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए हैं, और जब इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए हैं तो सी हमारा क्या किस तरह बिहेव करेगा, ए बिहेव करेगा टर्निंग पॉइंट की तरह, या फिर चेंज पॉइंट की तरह, सीपी या टीपी की तरह बिहेव करेगा, है ना। सी है जो किसकी तरह बिहेव करेगा, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। यानी अब हम इंस्ट्रूमेंट जब शिफ्ट किए तो फिर से हमें बैक साइड लेना पड़ेगा। तो फिर से बैक साइड लिए, आपने यहाँ से बैक साइड लिया, है ना। ए रीडिंग मान लेते हैं इस बार आया 1.986 आया, है ना। अब क्या करेंगे, इसके बाद फोर साइड लेंगे, सपोज कीजिए कि ये आता है 2.10, है ना। अब क्या करेंगे, अब आपको वापिस से जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी का आरएल निकालना है, निकालना है, ठीक है, डी का आरएल निकालना है। तो इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने पहले एच आई, है ना। तो एच आई बराबर क्या हो जाएगा, सी का आरएल तो हमें पता है, ना, सी का आरएल पता है कितना, 240.604, 200, चूंकि सी का जो आरएल है वो एक तरह से बेंचमार्क की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो 240.604, इसमें क्या माइनस करेंगे, बैक साइड, नया वाला बैक साइड कितना आया, 1.986, 1.9 माइनस नहीं, इनफैक्ट प्लस करेंगे ना, तभी तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा 1.986, है ना। 1.986 क्या था, बैक साइड था न्यू स्टेशन के लिए। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ रहा है आपको 242.590, 242.590 मीटर। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। आपको क्या करना है, डी का आरएल निकालना है। तो डी का आरएल निकालने के लिए आपको फोर साइड तो ऑलरेडी पता है, तो आप क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करेंगे, फोर साइड को माइनस कर देंगे। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया था, 242.590। एक समझाने का एक तरीका है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछता है ना। माइनस फोर साइड कितना, 2.100। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको डी का आरएल निकल जाएगा, डी का आरएल कितना आ रहा है, ए आ रहा है आपका 240.490, 490 मीटर, है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब आपको फिर से जब इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है तो यहाँ से आप रीडिंग लेने में सक्षम नहीं है, ना, रीडिंग लेने में सक्षम नहीं है ना, ऐसा मान रहे हैं। तो अब हमें लास्ट स्टेशन बी पे जाना है। कहाँ जाना है, लास्ट स्टेशन बी पे जाना है। यहाँ से रीडिंग लेने में सक्षम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को वापस यहाँ से शिफ्ट करेंगे। तो वापस इंस्ट्रूमेंट को है जो हमने यहाँ से शिफ्ट किया, वापस यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को क्या किया, आपने शिफ्ट किया, और समवेयर है जो यहाँ पे नया पोजीशन पे लाके रख दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ से रीडिंग ली। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए हैं, तो डी है जो हमारा किस तरह बिहेव करेगा, डी है जो हमारा टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है ना। अब क्या करेंगे, फिर से आप बैक साइड लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में फोर साइड लेंगे। तो इस बार बैक साइड लिए तो सपोज कीजिए आ रहा है 1.722, ये कितना आ रहा है,
722। उसके बाद 4 साइड आपने लिया तो 4 साइड आ रहा है 1.010। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें फाइनल डेस्टिनेशन क्या है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है बी का आरएल निकालना। बी का आरएल निकालना हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, फाइनल टारगेट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालिए। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, डी के आरएल में आपको बैक साइड ऐड करना पड़ेगा। तो डी का आरएल कितना आया था 240.490, ये क्या था, डी का आरएल था। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा क्या, बैक साइड 1.722। तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका रहा है 242.212 मीटर। बहुत अच्छा। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया, आपके पास 4 साइड ऑलरेडी है, तो आरएल निकल जाएगा, है ना। आरएल ऑफ बी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे, आरएल ऑफ बी करने के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप क्या कीजिए, 4 साइड को माइनस कर दीजिए, है ना। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था 242.212, इसमें माइनस कीजिए 4 साइड कितना 1.010। इसको सोल्व करने के बाद आ रहा है 241.202 मीटर, है ना। तो हमारा टारगेट क्या था, बी का आरएल निकालना, मतलब जितना भी इंटरमीडिएट स्टेशन आ रहा है वो सबका आरएल निकालना हमारा टारगेट था। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में यही करते हैं, जितना भी आपका स्टेशन रहेगा वो सबका आपको आरएल निकालना होगा, है ना। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक कि सभी स्टेशन का आरएल हम न निकाल लें, है ना। अब देखिए, अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इसको देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। ये तो रहा समझने की बात, है ना। सो देखिए, फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और कोलिमेशन मेथड। समझने का काम हो गया है, अब देखते हैं डेफिनेशन इसका, कि क्या इसमें जो कर रहे थे, जो भी अभी तक किया वही इसको हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। क्योंकि बहुत बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड क्या होता है एक्सप्लेन करने के लिए आता है ना। तो अब देखिए, सबसे पहली बात कहता है कि इन दिस मेथड द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यही तो कर रहे थे, जितना बार आप इंस्ट्रूमेंट सेट करेंगे उतना बार आपको क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाले, है ना। पीछे देखिए, जितना बार हमने इंस्ट्रूमेंट सेट किया हर बार क्या किया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, यहाँ पे और यहाँ पे, इसीलिए इसको नाम क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू कैलकुलेट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, है ना। तो स्टेटमेंट लिखिए, देखिए कहता है फर्स्ट टेक बैक साइड। सबसे पहले क्या करते हैं, बैक साइड। फर्स्ट टेक बैक साइड रीडिंग ऑन स्टॉप हेल्ड एट बेंचमार्क और टर्निंग पॉइंट और चेंज पॉइंट, है कि नहीं। जो अभी कर रहे थे उसी को स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं ताकि याद रखना आपको सिंपल हो जाए। अभी यही तो कर रहे थे, सबसे पहले बेंच मार्क पे रखे थे, है ना। जब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट किए थे रीडिंग लेना, तो सबसे पहले स्टॉप को कहाँ पे रखे थे, बेंच मार्क पे रखे थे। उसके बाद आपने क्या किया, बैक साइड लिया, है ना, बैक साइड लिया। या फिर कहाँ पे रख सकते हैं, जब इंटरमीडिएट पॉइंट वाला को निकालेंगे तो चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट पे हमें क्या करना होगा, आपको बैक साइड लेना होगा। तो वही कहता है कि टू कैलकुलेट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट टेक बैक साइड रीडिंग ऑन स्टॉप हेल्ड एट बेंच मार्क और चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट, जैसा कि हमने किया पिछला क्वेश्चन में। नाउ ऐड दिस बैक साइड, अब इस बैक साइड को क्या करना है, ऐड करना है। नाउ ऐड दिस बैक साइड रीडिंग टू द बेंचमार्क और आरएल, टू द बेंचमार्क और आरएल। यही कर रहे थे, या तो बेंचमार्क में ऐड कर रहे थे या तो आरएल में ऐड कर रहे थे। जब फर्स्ट स्टेशन था तो उसको बेंचमार्क बोले थे, अगर इंटरमीडिएट वाला आएगा तो उसको आरएल बोलेंगे, है ना। टू गेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है कि नहीं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, टू कैलकुलेट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट टेक बैक साइड रीडिंग ऑन स्टॉप हेल्ड एट बेंचमार्क और चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट बोले उसको। नाउ ऐड दिस बैक साइड रीडिंग टू द बेंचमार्क और आरएल टू गेट द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ टू कैलकुलेट द ईएल और आरएल ऑफ फर्दर स्टेशन। अब हमारा टारगेट मेन क्या होता है, सब स्टेशन का आरएल निकालना, है ना। तो वही बोलता है कि टू कैलकुलेट द ईएल और आरएल ऑफ द फर्दर स्टेशन
सब्सट्रैक्ट फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड। अभी क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि इंटरमीडिएट साइड को ही माइनस करना पड़ता है ना। फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड, दैट इज फोर साइड और इंटरमीडिएट साइड फ्रॉम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या कर रहे थे हम, माइनस कर रहे थे, है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर रहे थे। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस टिल द EL और RL ऑफ द लास्ट पॉइंट और स्टेशन इज ऑब्टेन्ड। जब तक कि लास्ट पॉइंट का EL और RL हम नहीं निकाल लें तब तक ये प्रोसेस है जो क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। जैसा कि अभी हमने देखा A और B के बीच में जब लेबलिंग कर रहे थे तो जब तक B का हम लोग RL नहीं निकाल लिए तब तक है जो वो प्रोसेस क्या हुआ, कंटिन्यूअस रहा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मूव टू द नेक्स्ट वन। अब इसमें क्या करते हैं, ए मेथड का ब्यूटी ये है कि आप क्वेश्चन सही किए हैं या गलत किए हैं आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, अर्थमेटिक चेक लगाना होगा, अर्थमेटिक चेक लगाना होगा, है ना। अभी अर्थमेटिक चेक क्या होता है, कहता है, इस स्टेटमेंट देखिए इसका क्या कहता है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड द सम ऑफ फोर साइड शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड फर्स्ट RL। लास्ट एंड फर्स्ट RL नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब देखिए पढ़िए क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ बैक साइड एंड द सम ऑफ फोर साइड। जितना भी स्टेशन पे आपने लेबलिंग किया है वो सब बैक साइड को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, और फोर साइड को ऐड कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, है ना। ये सिंबल किसका है, समेशन का सिंबल है ना। सब बैक साइड को ऐड कीजिए, सभी फोर साइड को ऐड कीजिए, और उसमें से माइनस कर दीजिए। किसके इक्वल होना चाहिए, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, आपको टेस्ट में भी क्वेश्चन देंगे इस पे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे जितना स्टार आप लगा सकते हैं लगाइए, है ना। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, है ना। इसको पोएम की तरह आपको याद रखना है। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये एक तरह से बीपन है, एक हथियार है लेबलिंग में, बहुत बड़ा हथियार है जिसका यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, क्या इसका कोई लिमिटेशन भी है? इसका लिमिटेशन भी है, मतलब कहीं फेल भी कर जाता है। तो देखिए कहाँ पे फेल करता है, कहता है दिस मेथड प्रोवाइड्स ए चेक फॉर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड RL ऑफ टर्निंग पॉइंट बट नॉट फॉर द इंटरमीडिएट पॉइंट, बट नॉट फॉर द इंटरमीडिएट पॉइंट। देखिए बैक साइड आया है, फोर साइड आया है, लास्ट RL आया है, फर्स्ट RL आया है, कहीं भी इंटरमीडिएट साइड नहीं आया। इस फॉर्मूला में कहीं भी इंटरमीडिएट साइड नहीं आया है। तो अच्छे एग्जाम में आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है, वो बोलेगा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड प्रोवाइड्स कंप्लीट चेक, कंप्लीट चेक, है ना। तो स्टेटमेंट सही है गलत है, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कंप्लीट चेक प्रोवाइड नहीं करता, इसमें इंटरमीडिएट साइड नहीं आया, इंटरमीडिएट साइड नहीं आया। तो ये इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है। ये सिर्फ किसकी बात करता है, फोर साइड की बात करता है, बैक साइड की बात करता है, लास्ट RL की बात करता है और फर्स्ट RL की बात करता है, इंटरमीडिएट की बात नहीं करता है। इसीलिए क्या हो गया, ये ड्रॉबैक है। तो यह स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस मेथड प्रोवाइड्स ए चेक फॉर द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड RL ऑफ टर्निंग पॉइंट बट नॉट फॉर द इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट पॉइंट की बातें नहीं करता, मतलब इंटरमीडिएट साइड की बात नहीं करता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है जो इसी का टॉपिक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पेशेंस रखिए। लेबल बुक और फील्ड बुक, है ना। लेबल बुक क्या होता है या फील्ड बुक क्या होता है, ठीक है। सो इट इज ए नोटबुक। ये क्या है, एक टाइप का नोटबुक है, एक टाइप का नोटबुक है जो आपके पास होता है। इट इज ए नोटबुक, है ना, इन विच ऑल रीडिंग्स आर नोटेड ड्यूरिंग इंटायर लेबलिंग वर्क। जब हम फील्ड में लेबलिंग कर रहे होते हैं तो जो भी हमारा रीडिंग आ रहा है, बैक साइड का, फोर साइड का, इंटरमीडिएट साइड का, बेंच मार्क का, है ना, और फिर डिफरेंट स्टेशन के RL का, उसको मार्क करने के लिए हमारे हैंड में क्या होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, ठीक है। तो लेबल बुक या फील्ड बुक क्या है, एक नोटबुक ही है। सो इट इज ए नोटबुक इन विच ऑल रीडिंग्स आर नोटेड ड्यूरिंग इंटायर लेबलिंग वर्क, ड्यूरिंग इंटायर लेबलिंग वर्क। अब देखिए वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा। एक्चुअल में कुछ ऐसा होता है, एक कॉलम में आपका स्टेशन होता है, उसके बाद बैक साइड होता है, फिर इंटरमीडिएट साइड होता है, फिर फोर साइड होता है, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद RL लिखेंगे और इसके बाद रिमार्क्स में लिखेंगे। रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, रिमार्क्स में लिखेंगे, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि पहला बेंचमार्क दिया हुआ तो इधर बेंचमार्क लिख दिए, है कि नहीं।
अगर कहीं पे सपोज कीजिए कि टर्निंग पॉइंट आया है तो टर्निंग पॉइंट लिख दिए, या फिर चेंज पॉइंट आया तो चेंज पॉइंट लिख दिए। इस तरह से मतलब इधर रिमार्क्स में लिख सकते हैं। लेकिन ओरिजिनल में कैसा दिखता है, ये तो रहा टेबल की बात कि इस फॉर्मेट में रहता है, लेकिन ओरिजिनल कैसा दिखता है, मतलब मार्केट में कैसा अवेलेबल है, तो मार्केट में कुछ इस तरह से अवेलेबल है। इसी तरह से नोटबुक आपका मार्केट में अवेलेबल है। जिस डेट में आप लेबलिंग कर रहे हैं डेट यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आपने लेबलिंग किया। अब देखिए बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, कोलिमेशन और हाइट ऑफ, जिसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं HI, और इधर क्या हो रहेगा RL, रिड्यूस लेवल इधर दिख नहीं रहा, ये आपका RL हो गया, है ना, RL हो गया। इसके बाद एक कॉलम क्या होता है आपका रिमार्क्स का भी होता है, ठीक है। तो ये आपका रहा रियल फील्ड में। सो फील्ड बुक या लेवल बुक आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइम आ गया है कि अब एक क्वेश्चन करें इस पे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। और सेम टाइप का क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका एवरी एग्जाम में पूछता है। ऐसे बहुत सा क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड पे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन है जो नोट कीजिए, क्वेश्चन को सही से आपको पढ़िए। क्या बोलता है, कहता है कि द फ्लोइंग कंसेक्यूटिव रीडिंग्स were taken with a label, लेबल मीन्स इंस्ट्रूमेंट को लेबल भी बोला जाता है। जो डंपी लेबल होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, लेबल बोला जाता है। विथ ए लेबल मीन्स इंस्ट्रूमेंट, सो कंफ्यूज नहीं होना। एंड ए 5 मीटर लेबलिंग स्टाफ का लेंथ दे दिया, कितना 5 मीटर। लेबलिंग स्टाफ जो भी आपके हाथ में अवेलेबल है उसका लेंथ कितना है 5 मीटर। लेबलिंग स्टाफ के बारे में अलग से हम बताएंगे, उसका लिस्ट काउंट क्या होता है, कितना कितना टाइप का होता है ना, कितना कितना लेंथ में अवेलेबल है, सब हम बताएंगे आपको, ठीक है। ऑन ए कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड एट ए कॉमन इंटरवल ऑफ 20 मीटर, कितना मीटर पे रीडिंग ले रहे हैं 20 मीटर पे, है ना। आप इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बार आपने स्टाफ यहाँ रखा, उसके बाद यहाँ से 20 मीटर बाद यहाँ पे रखा, फिर यहाँ से 20 मीटर बाद यहाँ पे रखा, और ये सब रीडिंग है जो आपने लिया, इसका मतलब ये हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सही से पढ़िए पहले। So the following consecutive readings were taken with a label and 5 मीटर लेबलिंग स्टाफ ऑन ए कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है। ऑब्वियस सी बात है, जहां भी लेबलिंग कर रहे हैं अगर ग्राउंड फ्लैट हो गया तो फिर कोई मतलब नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि EL चेंज ही नहीं होगा, एलिवेशन है जो चेंज ही नहीं होगा। अगर फ्लैट ग्राउंड पे लेबलिंग का कोई मतलब है, क्योंकि कहीं भी स्टाफ रख दें रीडिंग क्या आना है, सेम आना है कि नहीं। इसलिए ग्राउंड हमेशा क्या होगा, स्लोपिंग होगा। इसीलिए लेबलिंग है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिली एरिया में, फ्लैट एरिया में इसका कोई ज़्यादा मतलब रह नहीं जाता है। सो स्लोपिंग ग्राउंड एट ए कॉमन इंटरवल ऑफ 20 मीटर, क्या क्या आपका रीडिंग दिया हुआ है, 0.385 मीटर सब रीडिंग मीटर में है, 1.030 मीटर, 1.925 मीटर, 2.825 मीटर, 3.730 मीटर, ये सब आपका रीडिंग है ना। बट इस रीडिंग की हेल्प से आपको क्या करना है, इस लेवल बुक को पहले फिल करना है कि इसमें कौन बैक साइड है, कौन फोर साइड है ना। ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है लेवल बुक को फिल करने का। तो अभी फिल करेंगे, कैसे फिल करते हैं ये भी देखेंगे। तो ये सब आपका क्या दिया हुआ है, रीडिंग दिया हुआ है, ठीक है। द RL ऑफ द फर्स्ट पॉइंट वाइज 208.125 मीटर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट का RL दिया हुआ है, और फर्स्ट पॉइंट का जो RL होता है उसको तो बेंचमार्क बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट के RL को क्या बोलते हैं, बेंचमार्क बोलते हैं, है कि नहीं। यानी बेंचमार्क दिया हुआ है आपका कितना, 208.125 मीटर। नाउ फिल द लेवल बुक, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेवल बुक को फिल करना है। एंड कैलकुलेट द RL ऑफ ऑल स्टेशन बाय हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट। तो ये तो क्वेश्चन रहा। लेबलिंग का क्वेश्चन जनरली थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन बहुत सिंपल होगा, बहुत सिंपल होगा, क्योंकि आपको मेथड ऐसा बताया जाएगा कि बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। अब देखिए, अब हमारा टारगेट क्या है, इस लेवल बुक को फिल करना हमारा टारगेट है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, लेवल बुक को फिल कीजिए। सबसे पहले इसको फिल करने का कोशिश करते हैं। सो सबसे पहला रीडिंग आपका दिया हुआ है कितना, 0.385 मीटर। तो मैं तो आपको बताया था कि फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड। फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, ऑलवेज बैक साइड, यानी पहला बैक साइड में फिल हो जाएगा 0.385 मीटर। जितना आपको बोला जाता है उसको अगर सही से आप लेक्चर को सुनते हैं तो क्वेश्चन इजीली है जो सोल्व होगा। 0.385 मीटर, इसको पुट कीजिए।
0.385, 0.385। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो इसको फिर से लिख देते हैं। कलर चेंज कीजिए, 0.385 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है 1.030, 1.030 है ना। अब देखिए, जब बैक साइड रीडिंग हम लिख चुके हैं तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा, जब बैक साइड रीडिंग लिख चुके हैं तो उसके बाद ये सब क्या हो जाएगा, ये सब कॉलम में कुछ नहीं आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं आएगा, है कि नहीं। इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड तो होगा नहीं जब बैक साइड लिख चुके हैं तो। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 1.030, 1.030 मीटर है ना। तो 1.030 मीटर है, इसका मतलब ये क्या होगा, इंटरमीडिएट साइड होगा, क्योंकि रीडिंग तो बहुत सारा है, रीडिंग बहुत सारा है ना। तो बैक साइड में इस बार खाली रह जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में कितना आ जाएगा, 1.030 है कि नहीं, 1.030। इसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसमें आपका कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कि फर्स्ट पॉइंट का आपका आरएल भी दिया हुआ है 208.125, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 208.125 मीटर। ये आपका क्या है, बेंचमार्क है, बेंचमार्क है कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपका आया 1.925। अभी रीडिंग क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, रीडिंग आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, रीडिंग आपका बढ़ता जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये रीडिंग बढ़ क्यों रहा है, ग्राउंड का प्रोफाइल कैसा होगा, थोड़ा गेस कीजिए, ग्राउंड का प्रोफाइल कैसा होगा। क्योंकि चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। रीडिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं एक हिंट दे रहा हूँ, एक ग्राउंड का प्रोफाइल तो ऐसा हो सकता है, दूसरा ग्राउंड का प्रोफाइल ऐसा हो सकता है, कौन वाला इसमें होगा, है ना। क्योंकि रीडिंग बढ़ रहा है ना। अगर ऐसा होता तो रीडिंग तो क्या होता, घटता, रीडिंग घटता नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आप रखेंगे और इस तरह से रीडिंग लेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, रीडिंग है जो घटता जाएगा, ये वाला ज़्यादा आएगा, फिर कम आएगा, फिर कम आएगा। लेकिन रीडिंग बढ़ रहा है, रीडिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि क्या है, फॉलिंग स्लोप है। ए वाला करेक्ट है, ए वाला क्या है, रॉन्ग है। नहीं, इसमें देखिए इस तरह से आप स्टॉप रखेंगे और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे तो देखिए रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा नहीं, रीडिंग हमेशा बढ़ेगा, इससे बड़ा ए होगा, इससे बड़ा ए होगा, है ना, रीडिंग है जो बढ़ेगा। तो ये वाला आपका करेक्ट प्रोफाइल है कि नहीं। सो इसको मैं समझाने के लिए किया था, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो रीडिंग है जो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, रीडिंग है जो इंक्रीज कर रहा है, इसको फिल कीजिए आगे। तो नेक्स्ट है जो आपका कितना है, 1.925, 1.925। तो फिर से क्या आएगा, बैक साइड में कुछ नहीं आएगा, बैक साइड में आपका कुछ भी नहीं आएगा, ये डॉटेड हो गया, कितना आ गया, 1.925, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, फोर साइड में भी कुछ नहीं आएगा, है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 2.825, तो फिर से बैक साइड में कुछ नहीं आएगा, 2.825 मीटर, 2.825 मीटर। फिर से इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा फोर साइड में। आगे बढ़िए 3.730, 3.730, तो फिर से बैक साइड में कुछ नहीं आएगा आप तो, क्योंकि बैक साइड तो फर्स्ट रीडिंग होता था। तो 3.730, 730। आगे बढ़िए 4.685, 4.685, तो 4.685 है ना। अब देखिए, अभी जो 4.685 है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सो काफ़ी केयरफुली सुनिएगा, इसको मैं अलग कलर से दिखाने जा रहा हूँ। ये जो 4.685 है और 0.625 है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको भरने में हमेशा प्रॉब्लम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए 4.685 तक तो क्या हुआ, रीडिंग बढ़ा है, रीडिंग हमेशा बढ़ा है, लेकिन अचानक से क्या हो गया, ये घट गया, अचानक से घट गया। इसका मतलब क्या हुआ, अचानक से घट गया, ये इस बात को बताता है कि इंस्ट्रूमेंट है जो चेंज किया गया है, इंस्ट्रूमेंट है जो चेंज किया गया है। नहीं,
अचानक से रीडिंग घट गया, इसका मतलब है कि हमारा टर्निंग पॉइंट आ गया है ना। अचानक से रीडिंग घटने क्या इंडिकेट कर रहा है कि है जो क्या हुआ है, इंस्ट्रूमेंट है जो चेंज किया गया है ना। तो चेंज किया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कम वाला रीडिंग है वो बैक साइड में आएगा और जो ज़्यादा वाला है वो किस में आएगा, फोर साइड में आएगा, है ना। फिर से सुनिए, जो कम वाला रीडिंग है वो बैक साइड में आएगा और जो ज़्यादा वाला है वो फोर साइड में आएगा। तो इसको मैं दूसरे कलर से ही लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि 4.685 है जो लास्ट रीडिंग होगा, है ना, इस इंटरवल के लिए लास्ट रीडिंग हुआ होगा। तो ये तो फोर साइड में आपका आ जाएगा कितना, 4.685 और 0.625 वो किस में आ जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा। अभी और क्लियर होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 0.625 ये किस में आ जाएगा, बैक साइड में आ जाएगा। तो इस बार इंटरमीडिएट साइड में तो कुछ नहीं आएगा। अब आपको याद होगा मैं बोला था कि जब भी टर्निंग पॉइंट आएगा तो बैक साइड भी आएगा और फोर साइड भी आएगा, बैक साइड भी आएगा और फोर साइड भी आएगा। तो देखिए दोनों आया कि नहीं, नंबर 6 जो है यहाँ पे क्या आया, दोनों आया आपका, बैक साइड भी आया और फोर साइड भी आया, है कि नहीं। अब देखिए, अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रीडिंग देखिए फिर से बढ़ना स्टार्ट हुआ, 2.005 सो 2.005 ये क्या होगा, फिर से आपका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट साइड होगा। 2.005 है जो फिर से इंटरमीडिएट साइड होगा। तो बैक साइड में तो कुछ नहीं आएगा, फोर साइड में भी कुछ नहीं आएगा। 2.005 है ना। आगे बढ़िए, 3.110 फिर से रीडिंग बढ़ रहा है, यानी सब है जो सब इंटरमीडिएट साइड है। तो ये भी गया, इसमें भी कुछ नहीं होगा। 3.110 आगे बढ़ते हैं, 4.485। अब देखिए, लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज फॉर साइड एंड फर्स्ट रीडिंग इज ऑलवेज बैक साइड। तो लास्ट और फर्स्ट में तो कोई आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि 4.485 लास्ट रीडिंग है। तो आंख बंद करके आपको किस में लिखना है, फोर साइड में लिखना है, यानी इस समय तो कुछ नहीं आएगा। तो 4.485 हो गया। जो भी स्टेटमेंट बोला गया है उसको आप रिपीट करके इसको देखिए, तब समझ में आएगा। तो ये हुआ लेबल बुक फिल करने का काम। अपने आप में एक क्वेश्चन है लेबल बुक फिल करना, तो ये आपका करेक्ट तरीका से लेबल बुक क्या हुआ, फिल किया गया, है ना। अब हमारा टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है आपका आरएल निकालना, सबका आरएल निकालना, है ना। सबका क्या करेंगे, आरएल निकालेंगे। तो देखिए, अब देखिए, जब भी एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर अपने पास रखिए तब ज़्यादा क्लियर होगा, है ना। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इसका आरएल निकालना है। सब पॉइंट का स्टेशन 1 से लेके स्टेशन 9 तक सबका क्या निकालना है, आरएल निकालना है। तो फर्स्ट का तो आरएल हमें पता है, फर्स्ट स्टेशन का क्या है, आरएल हमें पता है ना। फर्स्ट स्टेशन का आरएल पता है, तो हम क्या करेंगे, मतलब बेंचमार्क हमें पता है, तो बेंचमार्क में जब बैक साइड ऐड करते हैं तो क्या आता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आता है, हैं? अभी तो फॉर्मूला पढ़े थे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू बेंचमार्क ऑब्लिक आरएल प्लस बैक साइड, अभी फॉर्मूला पढ़े थे। तो बेंचमार्क आरएल आपको पता है, यानी बेंचमार्क पता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो बैक साइड ऐड कीजिए, यानी 208.125, पूरा केयरफुली सुनना है, 208.125 में आपको क्या करना, ऐड करना होगा 0.385। जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 208.51, ये कितना आएगा, 208.51। कैसे आया, इस बेंचमार्क में बैक साइड को क्या किए, ऐड किए, है ना। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है अभी तो क्या हो गया, फिक्स हो गया। जब तक इंटरमीडिएट साइड आता रहेगा तब तक ये फिक्स हो गया, क्योंकि जब तक हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं किए हैं तब तक तो क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, तब तक तो फिक्स रहेगा। अब देखिए, इस 208 में से अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या कीजिए, इंटरमीडिएट साइड को माइनस कीजिए, तो नेक्स्ट पॉइंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। इंटरमीडिएट साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, सॉरी, इंटरमीडिएट साइड में से जो हाइट ऑफ इंटरमीडिएट साइड को माइनस करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट का आरएल आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का आपका क्या हो गया, आरएल आ गया। क्योंकि कुछ प्रोफाइल है जो इस तरह से है, कुछ इस तरह से प्रोफाइल है, इस तरह से प्रोफाइल है, और यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है और यहाँ से है जो आप रीडिंग ले रहे हैं, है ना।
तो एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको जब फिक्स हो गया है ना, एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप फिक्स कर लिए, इसको समझिए, फिक्स कर लिए, ये आपका एच आई आपने निकाल लिया। एच आई निकालने के बाद ये सब आपका इंटरमीडिएट साइड है, ये सब आपका क्या है, इंटरमीडिएट साइड है। अब ये सब हमको आर एल निकालना है, ये सब आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये सब रीडिंग को माइनस करते जाना है। इस रीडिंग को माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए तो इसका आर एल आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो इसका आर एल आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो इसका आर एल आ जाएगा, इसको माइनस कीजिए तो इसको आर एल आ जाएगा, है कि नहीं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो फिक्स हो गया जब तक इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो। तो अब क्या करना है, अब सिर्फ आपको कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना है, जो भी आपका आर एल आया है, मतलब जो भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया है, उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट साइड को माइनस करना है। तो 208.51 माइनस 1 पॉइंट, नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइड कितना है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइड है आपका 1.030। तो माइनस कीजिए 1.030, खुद कीजिए तब कॉन्फिडेंस आपको आएगा। आया 207.48, तो लिख दीजिए 207.48, 207.48, 207.48। अब देखिए 207.48 आ गया है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसको माइनस कीजिए तो इसका आर एल आ जाएगा, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तो अभी फिक्स है ना। अब क्या होगा, 207.48 है ना, उसके बाद कीजिए 208.51, क्योंकि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिक्स हो गया है, माइनस नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइड कितना है, 1.925, 1.925 कितना आया, 206.585। तो यहाँ पे लिखिए 206.585, अब क्या करेंगे, फिर से कीजिए 208, 208, चूँकि ये हमारा क्या हो गया, जब तक इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक ये हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिक्स हो गया है ना। तो 208.51 माइनस कितना, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट साइड क्या है, नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइड है 2.825, तो माइनस 2.825, 2.825 कैल्सियम कीजिए तो आ गया 205.685, 205.685, इस बार आ गया 205.685, तो ये हो गया 205.685, और ये सब तो क्या हो गया, फिक्स हो गया, ये सब फिक्स है। 208.51 लिखें न लिखें बात कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि सेम वैल्यू आएगा 208.51 है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइड आपका 3.7, 208.51, तो 208.51 में से क्या कीजिए, अब इस बार माइनस कीजिए इसको, सो 208.51 माइनस 3.730, 3.730 कितना आ रहा है, 204.78, तो लिख दीजिए 204.78, 204.78, ठीक है। अब देखिए 204.78, अब आर एल आ गया, सपोज कीजिए इस पॉइंट का आर एल आ गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट अब चेंज हुआ है, तो अब फिर से हमें नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ेगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डिफरेंट कलर से, इस आर एल को, इस आर एल में हमें क्या करना पड़ेगा, इस बैक साइड को ऐड करना पड़ेगा, इस बैक साइड को ऐड करना पड़ेगा, तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 204.78 में प्लस कीजिए क्या, बैक साइड 0.625, 0.625 कितना आया, 205.405, 205.405 आपको आ गया। सॉरी, यहाँ पे देखिए, अभी देखिए यहाँ पे क्या था, इस इंटरवल के लास्ट आपका जो फोर साइड अभी बचा हुआ है, ये रहा फोर साइड बचा हुआ है ना। क्योंकि लास्ट आपने अगर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज करके फिर यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंट लाया है, तो ये वाला रीडिंग क्या होगा आपका, फोर साइड होगा ना, फोर साइड होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, फोर साइड को फिर से आपको क्या कीजिए, माइनस कीजिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, तो आर एल आ जाएगा। तो ये है 208.51, अभी तो वही चल रहा है, इसमें से माइनस कीजिए 208.51 माइनस 4.685,
4.685, ये आ गया कितना 203.825, 203.825, ये हो गया 203, इसको आप अभी रख कीजिए 203.825। अब देखिए अब क्या करना है, ये आपका 203.825 आ गया, ये जीरो है, 203.825 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको सेटअप करना पड़ेगा। न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, है ना। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपको सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेटअप कीजिए, उसके लिए आपको बैक साइड को क्या करना पड़ेगा, बैक साइड को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो बैक साइड को ऐड कीजिए, बैक साइड को आपको ऐड करना पड़ेगा। 203.825 में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा प्लस 0.625, 625, ये आ गया 204.45, 204.45, 204.45। सो यहाँ पे न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका आ गया 204.45, 204.45। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर सेम काम करेंगे। नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, इंटरमीडिएट साइड पता है, इसको क्या कीजिए, माइनस कीजिए। अब यहाँ से ये रिपीट करेगा 204.45, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा क्या, इंटरमीडिएट साइड 2.005, 2.005, ये आ रहा है 202.445, 202.445, 202.445, 202.445। तो ये आपका एक तरह से चेंज पॉइंट हो गया, चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। आगे बढ़िए, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो आपका सेम ही रहेगा 204.45, ये तो सेम रहेगा, इसमें आप माइनस करेंगे इस बार ए इंटरमीडिएट साइड, तो 204.45 माइनस 3.110, ये आ रहा है 201.34, 201.34। चलिए अब देखिए लास्ट साइड है जो आपका क्या है, लास्ट तो क्या है, 4 साइड है, तो इसको 4 साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि लास्ट रीडिंग इज ऑलवेज 4 साइड, इंटरमीडिएट साइड तो अब है नहीं, है ना। तो फिर से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से क्या करेंगे, आपको इसको माइनस करेंगे, यानी 204.45 माइनस 4.485, 199.965, कितना आया, 199.965, और ये तो सेम ही रहेगा 204.45। तो लास्ट पॉइंट का आपका आरएल निकल चुका है, लास्ट पॉइंट का आपका आरएल निकल गया, ये आपका लास्ट पॉइंट का आरएल रहा, ठीक है, लास्ट पॉइंट का आरएल रहा ये आपका। अब देखिए ये जो हम बनाए हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सही है कि गलत है आप खुद चेक कर सकते हैं। वो कैसे, हमारे पास अरिथमेटिक चेक है, हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक चेक है। क्या अरिथमेटिक चेक था, याद है, आप समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, यही किए थे ना। तो देखिए ये सबको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ पे ऐड कीजिए, है ना। और लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, ये आपका रहा लास्ट आरएल, ये रहा लास्ट आरएल, और ये रहा आपका फर्स्ट आरएल, फर्स्ट आरएल। तो इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं, है ना, क्या होगा अरिथमेटिक चेक, क्योंकि चेक लगाने पे आपको पता चल जाएगा कि सही है या गलत है। सो चेक में आप लिखेंगे समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ
फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो समेशन ऑफ बैक साइड यदि करेंगे तो देखिए समेशन ऑफ बैक साइड क्या क्या है, एक तो ए है और एक ए है, यानी 0.385 प्लस 0.625 है ना, 0.385 एक क्वेश्चन आप सही से समझ लेते हैं तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे इजीली। 0.385 प्लस 0.625 ये हो गया समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड। फोर साइड में कौन कौन सा आया है देखिए, फोर साइड में एक तो यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है, मतलब 4.685 और 4.485 है कि नहीं। तो 4.685 प्लस 4.485 मैंने बताया तो था कि एक हथियार की तरह काम करता है, इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो लास्ट RL क्या है, लास्ट RL है आपका 199.965 199.965। फर्स्ट RL कितना है 208.51। फर्स्ट RL आपका क्या है देखिए, इधर बैक जाइए, फर्स्ट RL है 208.125 208.125 20 यहाँ मैं लिख देता हूँ 208.125। इसको सोल्व कीजिए, जब यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 0.385 प्लस 0.625 ये आ रहा है आपका 1.01 आ गया, माइनस ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4.685 प्लस 4.485 ये आ रहा है आपका 4.685 प्लस 4.485 9.17 आ रहा है, कितना आ रहा है 9.17 इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, यानी 199 अभी लिख दीजिए इसको पहले 199.965 माइनस 208.125। जब इधर आप सोल्व करेंगे तो आएगा देखिए 1.01 माइनस 9.17 ये आ रहा है माइनस 8.16 आया। इधर क्या आ रहा है, इधर है 199.965 माइनस 208.125 ये आया 8 माइनस 8.16। क्या बात है, यही तो हमें चाहिए था, है ना। ये क्या है, दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों क्या है, इक्वल है ना। यानी आपने जो क्वेश्चन सोल्व किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो कैलकुलेट द RL ऑफ ऑल स्टेशन निकल चुका है ना। आल्सो फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग फर्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। कुछ इसका प्रोफाइल कुछ ऐसा था, प्रोफाइल था। फर्स्ट पॉइंट का RL कितना था, फर्स्ट पॉइंट का था आपका 208.125। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये था 208.125 और लास्ट का आया है 199.965।
965। अब देखिए चाहें तो यहाँ से आप बहुत इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो कैसे, जो देखिए एक जो कि फॉलिंग स्लोप है, ये स्लोप क्या है, फॉलिंग स्लोप है ना, ये आपका क्या रहा, स्लोप रहा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो इसका RL है जो कितना है, 208 है, और इसका RL कितना है, 199.965। इसका RL ज़्यादा है यानी ये ऊपर होगा, ये ऊपर होगा, इसका RL कम है यानी ये नीचे होगा, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको इस तरह से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, इस तरह से आप ज्वाइन कर दीजिए, है ना। अब देखिए तो हमें तो थीटा निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, यही आपका थीटा निकालना, ए वाला थीटा निकालना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ए निकाल सकते हैं। ए कितना मीटर होगा बताइए, ए कितना मीटर होगा, देखिए कैसे पता चलेगा, देखिए कैसे पता चलेगा। यहाँ पे एक तरह से क्या है आपका माइंड का टेस्ट है। तो इंटरवल कितना है, 20 मीटर का है ना, 20 मीटर का इंटरवल है, और टोटल स्टेशन कितना है, 9 है, तो इंटरवल कितना हुआ, 8 नहीं, टोटल इंटरवल कितना हुआ, 8 हुआ। स्टेशन टोटल 9 है तो इंटरवल कितना हुआ, 8 हुआ, है कि नहीं। वो कैसे, देखिए एक स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, एग्जाम्पल के लिए, तो इंटरवल तो कितना होता है, देखिए एक इंटरवल, 2 इंटरवल, यानी स्टेशन 3 है तो इंटरवल कितना हुआ, 2। अब प्रत्येक इंटरवल कितना का है, 20 मीटर का है, प्रत्येक इंटरवल कितना का है, 20 मीटर का है, यानी टोटल 9, यहाँ पे हमारे यहाँ 9 स्टेशन है तो टोटल इंटरवल कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा, और प्रत्येक इंटरवल कितना है, 20 मीटर का है, यानी ये डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 160 मीटर, 160 मीटर, है कि नहीं, 160 मीटर, ठीक है। अब देखिए तो आप स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप तो आप निकाल सकते हैं ना, ये स्लोप निकाल सकते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ए वाला बता सकते हैं कितना हो सकता है, ये तो बहुत सिंपल है यार। इस RL में से इस RL को क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए, नहीं H निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस RL में से इस RL को माइनस कर दीजिए, यही तो H है, यानी 208.125 माइनस 199.965, है ना। एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विस में ये 20 to 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इस तरह से। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए अभी तो सोल्व किया था, 8.16 आएगा, 8.16 मीटर आएगा, है ना। अब देखिए तो ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा बताइए, स्लोप कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार H बाई, इसको L मान लेते हैं, L, H कितना हो गया 8.16 डिवाइडेड बटा L कितना हो गया 160, तो ये आपका आंसर हो गया, है। इसी को एक्चुअली ग्रेडियंट है जो 1 बाई समथिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 बाई समथिंग में यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं 160 डिवाइडेड बटा 16, नहीं लिख सकते हैं, 1 में करके इसको सोल्व कीजिए, तो 1, अब इसको सोल्व कीजिए, 160 डिवाइडेड बटा 8.16 कितना आ रहा है, 19.61 आ रहा है ना, 19.61 आ रहा है, यानी ग्रेडियंट क्या हो गया, 1 इन 19.61। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आगे जब मैं हाईवे पढ़ाऊंगा ज्योमेट्रिक डिजाइन, वहां पर भी ये चीज बताऊंगा, है ना। 1 बाई 19.61 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इंटरेस्टिंग इसका मीनिंग है कि जब आप हॉरिजॉन्टल 19.61 मीटर जाएंगे, जब आप हॉरिजॉन्टल 19.61 मीटर जाएंगे तो आपको 1 मीटर नीचे जाना होगा, 1 मीटर आपको नीचे जाना होगा, ये इसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस है, इसका एग्जैक्ट सिग्निफिकेंस है ना। जब आप हॉरिजॉन्टल 19.61 मीटर जाएंगे तो आपको वर्टिकली कितना जाना पड़ेगा, 1 मीटर जाना पड़ेगा, ये ग्रेडियंट का मतलब होता है ना। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट इज नथिंग बट longitudinal slope provided along the length of the road, slope provided along the length of the road is known as gradient। तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो ग्रेडियंट का आंसर कितना हो गया आपका, ग्रेडियंट बोले स्लोप बोले ऑल आर सेम थिंग, ग्रेडियंट हो गया 1 इन, इसी को लिख सकते हैं 1 इन 19.61 मीटर, 1 इन 19.61 मीटर। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप एटलीस्ट 2 बार लेक्चर को देखिए, है ना, ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर रहे। अब देखिए नाउ इट्स योर टर्न,
वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिविंग यू, एकदम सेम क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं ना, इसको आपको सोल्व करके आंसर है जो आपको बताना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको सोल्व कीजिए और सब सोल्व कीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ में कुछ यदि करना है ना तो आपको अभी से करना होगा। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं पहले डिप्लोमा कर लेते हैं या फिर पहले बीटेक कर लेते हैं फिर कंपटीशन का तैयारी करेंगे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जो भी 5 to 6 एग्जामिनेशन निकाला, जिस समय मैं ग्रेजुएशन में था उसी समय अच्छे से मैंने चीज़ों को पढ़ा है ना, उसका बेनिफिट मुझे मिला। इसीलिए आप जब भी डिप्लोमा कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो, आप कॉलेज में जो भी आपका टाइम है उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए आप, है ना। जितना भी चीज़ें बताया जाता है उसको आप सही से पढ़िए। तो अभी से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कीजिए। अब 20-20 मार्क्स का 30-30 मार्क्स में क्वेश्चन है जो इस टाइप का पूछता है लेबलिंग से। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे राइज एंड फॉल मेथड, वो और अच्छा मेथड है, वो बहुत मतलब सिंपल है, इससे भी सिंपल है ना। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है सोल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।